बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मेरे मोहतरम बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अखलाक ने बहुत शुक्रिया अदा किया है। ये हमारी पुरानी सुनने वाली आमतौर पे जब भी आपके दिल पे किसी बात का असर हो, आपकी लर्निंग बेहतर हो, तो इंसान खुश होता है। और हमारी खवातीन की बहुत अच्छी आदत है कि जो आप में दुआएं भेजती है, और दुआ से कीमती कोई चीज नहीं होती। मिसेस अखलाक, बेटा बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहिए। इन्होंने एक मसला लिखा है। ये मसला हमारे गांव में ज्यादा होता है, शहरों में भी अब बहुत ज्यादा, पहले कम होता था, बहुत कम होता था। वो कहते हैं कि मेरी बहन की शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ है, वो अपने ससुराल वालों से लड़कर घर आ गई है। 1 महीना पूरा हो गया है, मेरी रोज बात होती है। अब परेशान है, घर वाले भी परेशान है, मगर उससे बड़ी परेशानी ये है कि ससुराल वालों की तरफ से कोई नहीं आया, मियाँ ने भी कोई राब्ता नहीं किया। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? बेटा, अब सच्ची बात है, जब इंसान गलती, कमी, कुताही करता है तो उसको सबसे पहले तो उसका अदराक होना चाहिए कि आपने गलत किया। तो अपनी बहन को इस बात का एहसास दिलाइए कि कभी अपना किला नहीं छोड़ना चाहिए। किला कहते हैं जहां आप मजबूत होते हो, जिस जगह आपका डेरा घर होता है। अपने घर को छोड़ के आने वाली लड़कियों को बेइज्जती खुद भी सहनी पड़ती है और उनके वालिदैन को भी डिसग्रेस होना पड़ता है। यानी आप उन्हें अब राब्ता करोगे चचा होता है और किसी और लोगों की निस्बत उनके जरिए, तो वहां से एक ही मैसेज आएगा कि जैसे मुंह उठा के गई थी सके वापस आ गई। तो जब जाओगे, इसको उर्दू में हेठी कहते हैं, बेइज्जती होगी। जाना तो है ही है, इस घर में नहीं रहा जा सकता। अच्छा, फिर इस घर की बेइज्जती अलग होगी, सारे खानदान में जो धूम मचेगी वो अलग होगी। कोई भी आपके इस काम को जस्टिफिकेशन तब होती अगर घर वाले गए होते, तो सारा खानदान जमा होता, वो तय करते कि ये गिल्टी है, अब तो हमारे साथ चलो। दैट वाज जस्टिफिकेशन। तो आपकी बहन ने ये ठीक नहीं किया। वो सारी बच्चियां जो छोटी सी बात पे मुंह उठाती है, ये नौकरी थोड़ी है कि जी बैग उठाया तो घर चल पड़ेगा, चलिए मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। ये जिंदगी का फैसला है। ये बार बार, अल्लाह माफ करे, को बहुत ही जुल्म हो रहा हो, फिजिकली मारधाड़ हो रही हो, कुछ ऐसे जहां जान का खतरा हो, माल का खतरा हो, वहां तो बंदा तो कहता है। अदरवाइज तो आपको निभाना है, और निभाने में ही खैरियत होती है। तो अब आपको अपनी बहन से कहिए कि अपने मियाँ से चोरी चोरी राब्ता करें, और राब्ता करके ये नहीं कहना मुझे ले दे। तो उन्हें कहें कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरा तो आपसे मिलना गुजारा ही नहीं है, मैंने बेवकूफ़ी की, मैं आ गई। लेकिन सच्ची बात है, दुनिया में माँ-बाप की अपनी हैसियत है और आपकी अपनी है। तो मियाँ को उतारें, किसमें उतारते होते हैं? मुहावरा है कि उर्दू का मुझे भूला हुआ क्या है, याद आ गया तो मुझे बताइए क्या था? ओके, तो ये वाहिद रास्ता है। दूसरा रास्ता बेइज्जती का है। आपके घर वाले चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, माफी मांगेंगे, फिर बच्ची जाएगी, लेने फिर भी वो नहीं आएगी। इसलिए ये जो बीच का रास्ता है ये निकाल दें। सर जी, लालची इंसान के साथ किस तरह जिंदगी गुजारे? मेरा शौहर बहुत लालची है। जब मेरी सैलरी आती है तो मुझे प्यार करता है, फिर सैलरी ले लेता है और पूरा महीना मेरे तरफ देखता नहीं है। बेटा, ये आपके मियाँ का लालची होना साबित नहीं होता, आपका दानिशमंद ना होना साबित होता है। जब वो पैसे लेता है तो खुश रहता है, तो इकट्ठे देने की बजाय महीने में आप 4 दफा दे दिया करें। यानी हर हफ्ते अगर फर्ज के 20,000 देते हो, तो हफ्ते का 5,000 दे दिया करें। तो जब भी वो लेगा, वो आपके खुशी के दिन बढ़ जाएंगे। बहाना कोई भी कर ले, ब्लंट होके करना चाहे तो वो कर ले कि मुझे आपकी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए होती फ्रेश। जब ये पुरानी हो जाती है तो आप मुझे भूल जाते हैं। तो उसका मैंने ये हाल सोचा है। तो लेकिन अपने दिल में मियाँ को लालची कहना ये बहुत नामुनासिब बात है, क्योंकि आपके दिल में जो आएगा आप अपने घर वालों पे जाके यही बताओगे। उसकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आप आपकी भी डिसरिस्पेक्ट होगी। कल आपके बच्चों की बड़ा होना, तालीम, फिर शादियां, तो लालची बच्चे को आप पालोगे ना,
वो ऐसा नहीं करते, फौरन जजमेंटल होके अपनी बीवियों को बुरे बुरे नाम नहीं दे रहे। सर जी सास के हवाले से बेटा ये हम पहले बना चुके, वहां से देख लीजिए। सर जी मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, 18 साल की उम्र में लड़की अभी मेच्योर नहीं होती। मेरे बच्चे किसने कहा मेच्योर नहीं होती? 12 साल की बच्ची मेच्योर होती है, घर के काम करती है, पढ़ाई करती है, माँ बाप से मोहब्बत करती है, बहन भाई का लिहाज करती है, छोटे भाइयों को पालती है। आप इस आज के बच्चों को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? हाँ शादी की बात अलग है। 18 साल में बच्ची को बड़े हुए हुए 6 साल हो चुके होते हैं। आमतौर पे अक्लमंद माएँ किचन में साथ काम ले रही होती है, सफाई भी करवा रही होती है, या घर में मुलाजिम है तो उनकी वो क्या कहना चाहिए सुपरविजन वो कर रही होती है। तो इसलिए ये मत कहें कि वो मेच्योर नहीं होती। 18 साल का बच्चा आप सोचे वोट का हक मिल चुका होता तो आपने फिर इमेच्योर और बेवकूफों को वोट का हक दिया हुआ है। एक जज्बाती उम्र तो होती है, लेकिन इस उम्र में आपको दोस्तियां संभालना भी आ जाता है, रिश्ते संभालना भी आ जाता है। काम 18 साल में तो लड़के लड़कियों को जॉब करते हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। दुनिया में तो 16 साल की उम्र में अलाउ हो जाता है जॉब का, हमारे यहाँ तो वैसे आप नहीं करना चाहते, लेट करना चाहते हैं, 18 छोड़ 28 कर ले, 38 कर ले। अभी कल परसों के हिसाब से मेरी बात हो रही थी, 37 साल के हैं, अकलौते हैं। अच्छा अभी उनके दिल में शादी का ख्याल ही नहीं है, अभी नौकरी बदल ले, मुल्क बदल ले, इस बारे में वो मशवरा कर रहे थे। तो मैंने उनका खुदा का खौफ कहे तो अब्बा बंद पहले आपके अब्बा जी का एक ही बच्चा है, तो अब आगे आप अकेले हैं। तो असूलन तो हमारे दोस्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इश्तियाक मोदल साहब, उनका एक ही बेटा था, उन्होंने उसकी यानी बिल्कुल बड़े होते ही शादी कर दी। अब माशाल्लाह बहुत लेक्चरर है, 2-3 उसके अपने बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो अब आप सोचिए अक्लमंदी यही होती है कि अगर बच्चा एक है तो फिर जल्दी शादी करनी चाहिए। अब 37 साल का बच्चा है, उसकी शादी होगी 38 साल की 39 साल की उम्र में, तो बच्चे आने बनने का जो वक्त है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, मर्द का भी औरत का भी। तो इसलिए इसका ताल्लुक सिर्फ शादी खड़काने से और शादी खाने से नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत सारी सीरियस इशू से है जो जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मैं मुख्तलिफ अब्बास आपकी दुआओं पे शुक्रगुजार और अपनी अल्लाह की मेहरबानियों पे, उसकी अताओं पे, उसकी खैर बरकत पे उसका शुक्र। इजाजत दीजिए, अस्सलाम।